नमस्कार, मैं हूं बाबुल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान लाइव। जी हां, मैं इस समय जो है कि परसिया तिवारी में हूं, जहां पिड़हनी चौराहा जनपद गोरखपुर ब्लॉक बड़हलगंज के अंतर्गत हूं, जहां पर एक जांच आई थी। और जांच आने के बाद जो है कि एक रागिनी मैडम आती हैं गोरखपुर से, और उनके साथ आते हैं जो है कि एक और कोई छोटे से अधिकारी हैं, जिनका अभय राम नाम है और अभय राय नाम है। तो वह उनसे वार्तालाप करने के बाद जो है कि फोन से बात जब किया जाता है तो वह आनाकानी करते हैं, लेकिन पूरा सटीक जो है। और कुछ पत्रकार साथी उनसे अपना जो है कि बाइट मांग रहे थे, लेकिन बाइट नहीं देने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कहे कि टालते रहे, लेकिन बाइट नहीं दिए। और किन किन बिंदुओं पे जांच हुआ वो भी नहीं लोग बता पाए कि हाँ इन बिंदुओं पर जात। लेकिन जहां दिखाया जाए परसिया तिवारी में जो है कि कमियां, इतना खामियां हैं, कोई काम जो है कि सुचारू रूप से नहीं है। पैसा इतना धन आया है, इतना धन आया है कि अगर उस पैसे का उपयोग किया था तो पूरा गांव जो है कि एकदम चमचमाता हुआ दिखाई देता। आइए कुछ जो सहयोगी हैं जो इस कार को जांच करा रहे हैं, मैं उन्हीं से वार्तालाप करता हूं कि किन किन बिंदुओं पे और उन्होंने जांच मांगा था। और जांच मांगने के उपरांत जो अधिकारी आए थे, वह अधिकारी जो है कि आला हवाली करके जो है कि कहे कि मैं साथ जांच किया हूं, लेकिन पत्रकारों को उन्होंने बाइट नहीं दिया। मैं आइए तो उनसे सीधे वार्तालाप करता हूं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार तिवारी है जी। आप जो है कि जांच जो मांगे हैं, जी जी जी। कैसे कैसे किन किन बिंदुओं से जांच मांगे हैं आप? अब मैं राज्य वित्त से मांगा हूँ, ग्रांट परफॉर्मेंस से मांगा हूँ जी हाँ, मनरेगा का भी है जी ये सारे हमने आरटीआई के माध्यम से जी। जनसूचना विभाग से मांगे हैं। जो अधिकारी आए थे वह जांच करने के लिए तो आपको क्या आश्वासन दिए, क्या कहे? एक तो अधिकारी लोग आए, अब वो कम से कम 4 बजे समझिए जांच चालू हुआ जी। और कंप्लीट जांच उन्होंने किया नहीं। 3-4 काम किसी तरह से उन लोगों ने किया, बाकी सारा अभी उसी तरह से छूटा हुआ है। और वो बहुत सारी कमियां उसमें देखने को मिली। मैंने जिस जिस बिंदु पे जांच कराया सारे में कमी दिखी और वो लोग नोट कर लिए हैं, लेकिन हमें उन्होंने कुछ दिया नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक कंप्लीट पूरा जांच नहीं हो पाएगा तब तक हम आपको कुछ देंगे नहीं, और हो जाएगा उसके बाद हम आपको हो जाएगा। लेकिन मैं वहीं पे जहां पर खड़ा हूं वो यह आरसीसी होना था, लेकिन आरसीसी हुआ नहीं। जो है कि लल्लू जो है कि लल्लू के घर से जो है कि रामविलास के घर तक होना था। लेकिन यह देखिए, मैं सीधे अपने सहयोगी भाई से कहूंगा कि सीधे दिखाइए कि यह रोड जो आरसीसी होना था, लेकिन यह रोड आरसीसी नहीं, आरसीसी को लेकर यहां तक रोक दिया जाता है। इसके बाद जो है कि इधर भी आरसीसी होना चाहिए, लेकिन आरसीसी होता नहीं है। यह घोटाला प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रधान सीधे सीधे, अगर एक घोटाले में इसकी लागत कितनी लगी थी बताएंगे? लागत तो बहुत है, लेकिन 5,14,000 रुपया इस पे निकल चुका है। 5,14,000 रुपया इस पे निकल गया है, लेकिन काम हुआ नहीं। लगभग हम जानते 2 साल नियर अबाउट हो गया जी पैसा निकाले। अब देखिए, यह कह रहे हैं कि 5 लाख कुछ मेरे हाथ में कागज भी हैं, और ऐसे तमाम कागज हैं। यह परसिया तिवारी में सीसी रोड निर्माण पे 7,10,572 रुपए का है, लेकिन वो भी जो है कि अधूरा है। वह अधूरा होने के साथ साथ कहीं कहीं टूट जा रहा है, और कहीं तो ये ऐसा हो रहा है कि वह जो दीवार बनाया गया वो दीवार गिर गई है। अगर ऐसे कमियां निकाला जाए तो तमाम कमियां हैं, और ऐसे प्रधान, भ्रष्ट प्रधान पे जितनी का अगर कार्रवाई हो जाए, जितनी वसूली हो जाए, ऐसे प्रधान को तो जेल में डाल देना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये पत्रकार का मानना है कि भ्रष्ट अगर जब इतना पैसा आता है तो वह क्यों नहीं विकास कराता है, यह सवाल उठता है। यह सरकारी महकमा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का यह गृह जनपद है, और गृह जनपद होने के कारण वह जो है कि अधिकारियों पर का नकेल नहीं कर सकते हैं कि अगर धन का दुरुपयोग हो रहा है, धन का दुरुपयोग अगर कर रहा है तो अधिकारी कर रहे हैं, छोटे अधिकारी कर रहे हैं, बड़े अधिकारी कर रहे हैं। क्या इसमें सीडीओ को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, डीएम को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? संज्ञान सबको लेना चाहिए, लेकिन संज्ञान लेने के नाम पर कोई राजी नहीं है। केवल भ्रष्टाचार में सारे अधिकारी लिप्त हैं, वह देखने नहीं आते हैं। यहां तक कि यहाँ का वीडियो भी, अगर वीडियो को भी कहा जाए, और सबसे बड़ा पहले तो सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है तो ग्राम पंचायत अधिकारी दोषी है। अगर ग्राम पंचायत अधिकारी, इसमें सारा डाटा है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा इसको पूरा नजदीकी से दिखाने का काम करें कि जो है कि यह साबूत है, पूरा साबूत है। और यह जो है कि इन्होंने निकाला है आरटीआई के तहत, और इन्होंने दिया है कि भाई साहब यह है। सही बात यह है कि घोटाले पे घोटाला, प्रधान तो घोटाले पर घोटाला। यही
पंचायत भवन है वहां पर घोटाला है। हर चीज जो है कि वहां के बर्जा टूट रहा है। वहां के बर्जा टूटने पर वहां के जो है कि भवन में जो है कि लागत दिखाया गया है, लेकिन वह लागत के अनुरूप नहीं है। कितना दर्शाया गया है बताएंगे? उसमें 8 लाख शायद कुछ लगा है, और जितना वो है उतना में अगर चाहें तो नीचे से लेकर ऊपर तक उसका अच्छे से बन सकता है, लेकिन उसमें मरम्मत हुआ, रिपेयर हुआ है, और वो भी उस तरह का नहीं है। वो भी टूट रहा है। बाउंड्री वाल पुराना ही। टूट के गिर अच्छा। गया है। बाउंड्री वाल टूट गया था कुछ दिन पहले, जी तो फिर वो भी जो पर्दी जो 9 इंच की है उसको 4 इंच की दाग के प्लास्टर करके छोड़ दिया गया। जी जी जी। ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई यानी कोई काम शुद्ध बढ़िया से नहीं हुआ। जितना पैसा प्रधान से कहा भी जाए कि ये करवा दीजिए तो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, ये नहीं है, ये चीज नहीं है। इस कोई बात भी के लिए तो प्रधान जी कहे कि अब ये कार्यकाल में नहीं होगा, अब दूसरे प्रधान होंगे तो इस रोड को बनवाएंगे। उनका कहना ये चूंकि पैसा निकल चुका है निकल गया है। 5,14,000 निकल गया है। उनसे बात करने पे यहाँ के लोग जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि अब ये समझिए अब अगला प्रधान जो होंगे अब उनसे कहिएगा, हाँ अब मेरे बस का नहीं, अब हम कुछ यह करवा तो नहीं जांच का विषय है कि अगर प्रधान अगर इस तरह से कहता है तो सबसे बड़ा प्रधान दोषी होता है। और सबसे बड़ा दोषी तो यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी या कार्रवाई होना चाहिए। बने रहे बाबूलाल सक्सेना के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान लाइव।